आज हम लोग पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इकोसिस्टम क्या है वाकई में। इको प्लस सिस्टम, ये दो शब्दों से बनकर रहा है ना। इकोसिस्टम आज हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तंत्र का मतलब एक तरह का ऐसा सिस्टम। सिस्टम कैसा होता है? जैसे मान लीजिए हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, उनके नीचे एक मंत्री परिषद होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्रधानमंत्री से पीएम। ठीक, पीएम के अंडर पूरा एक देश आता है। उसके अंदर कितने राज्य हैं? टोटल 29 राज्य, 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इन 28 राज्यों में कितने मंत्री होंगे? मुख्यमंत्री। टोटल 28 सीएम होंगे। और कितने इसमें मंत्री, मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो कुछ लोग होंगे। तो इस तरह से एक सिस्टम बनेगा कि नहीं। इस सीएम के अंदर कितने आईएएस ऑफिसर्स होंगे? कितने होंगे आईएएस ऑफिसर्स? ठीक, इस तरह से एक सिस्टम बन रहा है कि नहीं। ये इनके साथ है, फिर ये इनको संभाल रहे हैं, फिर ये इनको संभाल रहे हैं। पीएम के ऊपर फिर हम लोग के ये आते हैं सुप्रीम कोर्ट, एससी आता है। ठीक, तो इस तरह से एक सिस्टम बना कि नहीं बना। ठीक, इसी तरह से इकोसिस्टम भी है। इकोसिस्टम वाकई में है क्या? तो देखिए, इकोसिस्टम को समझने के लिए देखिए यहाँ पे इकोसिस्टम का मतलब हम लोग हैं। मान लीजिए मनुष्य है। ठीक, मनुष्य के अंडर में मतलब मान लीजिए हम लोग की एक फैमिली होगी। फैमिली में कौन होगा? मनुष्य होंगे। फैमिली के अंदर मनुष्य, और उस फैमिली में क्या क्या हो सकते हैं? कुत्ते हो, आप लोग पाल रखे हो। ठीक है, कुत्ते के अंदर मान लीजिए उनके बच्चे भी हो सकते हैं, मे भी, सपोज कर लीजिए। और फिर मनुष्य के साथ उनके बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। साथ ही साथ मनुष्य के साथ साथ और क्या क्या हो सकता है? इसके साथ साथ अलग से भी, यानी इसी फैमिली में हम लोग मान सकते हैं हम लोग के आसपास के पेड़ पौधे होंगे। क्या होंगे? पेड़ और पौधे होंगे। जो हम लोग पानी पीते हैं वो होंगे। पानी में जो हम लोग मछलियां देखते हैं, मछली, ठीक, इसको हम लोग खाते भी तो हैं, ऐसा होता है ना। तो मछली, पानी, पेड़ पौधे, ये जो हम लोग को धूप मिलती है, क्या? धूप। ठीक, ये सब एक तरह के सिस्टम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? फैमिली में केवल मनुष्य होने से थोड़ी कुछ होगा। उसमें आप लोग को धूप चाहिए खाना बनाने के लिए, सोखने के लिए, एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी धूप चाहिए, मछलियाँ चाहिए खाने के लिए, पानी चाहिए पीने के लिए, पेड़ पौधे चाहिए जिससे हम लोग भोजन प्राप्त कर सके। तो एक फैमिली बनती है एक तरह से। ठीक है, इसी को बोलते हैं इको सिस्टम। इको का सिस्टम, इको सिस्टम का मतलब जिसमें पेड़ पौधे और आसपास के सभी जंतु, साथ ही साथ जो हम लोग का पर्यावरण है, ये 3 चीजें मुख्य है। क्या क्या? देखिए 3 चीजें क्या क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, आसपास का वातावरण, क्या? वातावरण फर्स्ट, प्लस इसके साथ पेड़ पौधे, ठीक, प्लस इसके साथ मनुष्य यानी जीव जंतु, प्लस कर देते हैं जीव जंतु अलग से। ठीक है, तो ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं और इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं? इको सिस्टम। कैसे जुड़े हुए हैं? तो हम लोग अपने वातावरण से, मनुष्य जो है अपने वातावरण से क्या लेता है भाई साहब? धूप लेता है, हवा लेता है, वाटर लेता है, मतलब पानी लेता है। ठीक, अब पेड़ पौधे भी इसी वातावरण से क्या लेते हैं? धूप, वाटर, हवा ना, ये लेते हैं ना। जीव जंतु इन पेड़ पौधों से क्या लेते हैं? खाना। ठीक है, भोजन जिसको हम लिख देते हैं। और इन पेड़ पौधों से हम और ये जीव जंतु क्या लेते हैं? भोजन। तो इस तरह से सिस्टम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसी सिस्टम को बोलते हैं इको सिस्टम, जिसमें ये 4 चीजें शामिल हैं। हम लोग के आसपास का वातावरण, पेड़ पौधे, मनुष्य खुद, मैं या हम लोग सभी, और जीव जंतु। ठीक है, जो आसपास के आप लोग जंतु होंगे, छोटे मोटे मकड़ियाँ, ये छिपकलियाँ और भी चींटियाँ, ये सब आस ही पास के जीव जंतु है। ये भी जीव जंतु में कंसीडर करें और ये भी हम लोग के इकोसिस्टम का है कि पार्ट है। ठीक है, तो ये होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप लोग समझ चुके होंगे क्या 4 चीजें शामिल होंगी? वातावरण, पेड़ पौधे, मनुष्य और जीव जंतु। ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। मनुष्य को इस जीव जंतु और पेड़ पौधों से भोजन मिलता है और साथ ही साथ वातावरण से धूप, वाटर और हवा, ये तीनों मिलती है। पेड़ पौधों को अपने वातावरण से ये सब मिलता है, उसी तरह से जीव जंतुओं को अपने वातावरण से मिलता है और ये जीव जंतु पेड़ पौधों पे भी शामिल होते हैं। इसके साथ साथ एक 5वां चीज भी जोड़ लीजिएगा जिसको बोलते हैं छोटे छोटे, जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया वास्तविकता में इसको अपघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटक।
ठीक है। ये भी हम लोग के पर्यावरण का हिस्सा है। ये टोटल 5 चीजें मिलकर हम लोग के इकोसिस्टम को बनाती है। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में 5 चीजें, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र कई प्रकार के होते हैं, तो उस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने में 5 चीजें जरूर से होगी। मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वातावरण और अपघटक। अपघटक मतलब बैक्टीरिया उठीरिया। ये बैक्टीरिया की क्यों जरूरत हुई? तो जब ये खत्म हो जाते हैं, पेड़ पौधे जैसे खत्म हो गए, मतलब सड़ गए, मर गए, मनुष्य जैसे खत्म हो गया, मर गया, ठीक है, जीव जंतु जैसे खत्म हो गए, तो अगर मनुष्य को ना भी जलाया जाए, जीव जंतु को ना भी जलाया जाए, तो वो खत्म हो जाते हैं। उनको खत्म कौन करता है? तो वो बैक्टीरिया खत्म करते हैं। ये हम लोग के इकोसिस्टम का पार्ट है। जब कोई चीज खत्म हो जाती है तो उसको खत्म करने के लिए कौन होता है? बैक्टीरिया। एक चीज खत्म होने का मतलब एक चीज मर चुकी है, अब उसको कौन खत्म कर देगा हमेशा के लिए? तो हो गया बैक्टीरिया, ठीक है, यानी अपघटक। तो ये 5 चीजें मिलकर क्या बनाती है? इकोसिस्टम। ये सब आपस में वातावरण से सब लेके बड़े होते हैं, फिर जब मरते हैं तो उनको कौन मार डालता है? बैक्टीरिया खत्म कर देता है। फिर बैक्टीरिया कौन खत्म करता है? तो ये पेड़ पौधे और जो छोटे मोटे जीव जंतु है वो बैक्टीरिया को भी खत्म करते हैं। तो इस तरह से एक सिस्टम चलता रहता है। ये जीवन पर्यंत चलता है, जब तक आप लोग इस धरती पे हैं तब तक चलता रहेगा, और इसी को बोलते हैं इको सिस्टम। अगर वीडियो अच्छे लगे तो